डॉक्यूमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और तीसरा होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले और अगर आप एजुकेशनल लोन ले रहे हो या अपना गोल्ड सोल्ड कर रहे हो या अपना प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली दिखाना होगा उसका। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी गुड। माय नेम इज गौतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे, मैं बता दूं, मेरा नाम गौतम है और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ रोम में, इटली के अंदर। और मैं यहाँ पे अपनी मास्टर परस्यू कर रहा हूँ और मैं इस चैनल पे 2 टाइप की वीडियो बनाता हूँ। तो एक इन्फॉर्मेटिव होती है और दूसरी जो आती है वीडियो वो होती है व्लॉगिंग टाइप की। तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में व्लॉगिंग बनाता हूँ, देन ऐसे सो ऑन चलता रहता है ऐसे। ठीक है, तो अभी वाली जो वीडियो है वो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इटली। तो जो बंदा भी जिसको भी इंडिया से इटली आना है और उसको वीज़ा प्रोसेस करना है उसके लिए वीडियो है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ईजी वे में बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे को अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन करना होता है ना, तो हमारे को एम्बेसी में सबमिट कराना होता है या फिर काउंसलेट में सबमिट कराना होता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर 3 जगह पे काउंसलेट और एम्बेसी है इटली की। तो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है, इटालियन एम्बेसी, और मुंबई और कोलकाता के अंदर काउंसलेट है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे जो जितने भी रीजन्स है ना, जितने भी स्टेट्स हैं जो कि दिल्ली एम्बेसी के अंदर आता है, मैं वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब कोलकाता काउंसलेट में जितने भी स्टेट्स आते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और मुंबई काउंसलेट में जितने भी, मुंबई काउंसलेट के अंडर जितने भी स्टेट आते हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे साइड। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा कि आपका किस स्टेट के अंडर आता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे पहले क्या होता है, हमारे को सारे डॉक्यूमेंट अपने एम्बेसी या काउंसलेट में, एज आई टोल्ड यू, कि वहाँ जमा करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक मीडिएटर है जिसे कहते हैं VFS ग्लोबल, और इसकी वेबसाइट भी है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा VFS ग्लोबल का। और ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो VFS ग्लोबल जो है वो एक मीडिएटर है हमारे और एम्बेसी के बीच में। तो हम सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ सबमिट करते हैं और वो आगे उसको प्रोसीड करता है एम्बेसी या फिर काउंसलेट को। ठीक है, तो अब VFS ग्लोबल के बहुत हर अलग अलग स्टेट में ऑफिसेज है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि आपको आपका बुकिंग करनी पड़ती है। वीज़ा के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। वो बुकिंग भी आपकी VFS सेंटर में, मतलब VFS ग्लोबल की साइट पे जाके होगी। जब आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास वहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, आपको वहीं VFS ग्लोबल की साइट पे आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा वीज़ा का। तो आप वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करके और फिर आपको उसको फुलफिल करना है, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। ठीक, तो जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करी होती है तो उसको आपको पर्टिकुलर डेट मिलती है। उस डेट पे आपको जाना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको वीज़ा की फीस पे करनी है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 हज़ार होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी उसी दिन होगा, अगर होना होगा तो, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा बस आपको। और फोर्थ स्टेप क्या है, आपको वेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और तीसरा होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है और वो आपको 8,000 to 10,000 रुपीज़ में मिल जाता है। इंडिया से आपको करा के जाना होता है ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल का। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 मंथ होती है बट 1 साल का बेटर होता है। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट होती है आपकी फ्लाइट की बुकिंग। तो आपको फ्लाइट की बुकिंग दिखानी होती है और बेटर है कि आप एतिहाद, कतर यहाँ से करें और वो भी रिफंडेबल करें, वो बेटर रहता है। क्योंकि किसी भी केस में अगर कुछ आपको फ्लाइट चेंज करनी है, आपको डेट चेंज करनी है, तो आपके पास पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो चीज़। थर्ड चीज़ होती है आपको अकोमोडेशन बुकिंग शो करनी होती है। तो आपको यहाँ पे दिखाना होता है कि आप 1 मंथ के लिए एटलीस्ट कहाँ पे हॉस्टल में रुक रहे हो, किस होटल में रुक रहे हो, तो उसकी बुकिंग शो करनी पड़ती है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप booking.com या ऐसी साइट पे बुक कर लो, दैट टू जहाँ पे आपको आके पे कर रहा हूँ। मतलब आप बुकिंग कर लो वहीं से और आप जब रोम में आ जाओ तब आपको पे करना हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी होती हैं वेबसाइट्स, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो होता है वो होता है आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो। ठीक है, ये तो हो गया आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आती है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपको आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, और ये अटेस्टेड ऑफ हॉस्टल के लाना होता है।
मास्टर्स के केस में आपको बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की मार्कशीट जो होती हैं वो अपोस्टल और अटेस्ट करानी होती है। और डिप्लोमा के केस में आपको आपकी 10th की मार्कशीट और आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सारी अटेस्ट और अपोस्टल करानी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होता है कवर लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन यही होता है। तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कमिंग वीडियोस में आपको कवर लेटर की। उसके अलावा आपको चाहिए होता है जो आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा आपको चाहिए होता है आपकी समरी, एनरोलमेंट समरी जो होती है ना, वो आप universe.italy से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा आपका रेज्यूमे या फिर आपका CV ये नीड होती है, ठीक है। ये सारे हो गए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। कुछ मिस हो गया होगा तो मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा, बाकी यही है। और उसके अलावा आता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको शो करना होता है मिनिमम 3 इयर्स का ITR आपके स्पॉन्सर का। और सेकंड है उनका बैंक बैलेंस शो करना होता है, एटलीस्ट 6 मंथ बैक का, मतलब 6 महीने पहले का उनका बैंक बैलेंस शो करना होता है। और बैचलर्स के लिए उनके पास मिनिमम होना चाहिए 18 लाख, मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, 18 लाख तक। और मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करो तो अप्रॉक्स 12 लाख होना चाहिए। पर ईयर 6 लाख होना चाहिए। तो आप लमसम लगा सकते हो कि कितना अमाउंट होगा। और आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट दिखाना होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आप शो कर सकते हो कि सपोज आपके फादर कोई शॉपकीपर हैं या उनका मतलब छोटी सी शॉप है उनका, तो उनका ट्रेड लाइसेंस बनता है, तो आप वो ट्रेड लाइसेंस शो कर सकते हो। या वो एम्प्लॉय है कहीं के लिए, तो उनका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है वो, या उनका GST, वो सब आप शो कर सकते हो। बट आपको पूरा प्रॉपर शो करना होता है कि कहाँ से फंड आ रहे हैं। और अगर आप एजुकेशनल लोन ले रहे हो या अपना गोल्ड सोल्ड कर रहे हो या अपना प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफिकली दिखाना होगा उसका पेपर भी कि यहाँ से अमाउंट आया है। और अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपके अमाउंट मतलब जो अमाउंट है वो एक्चुअल आपके अकाउंट में शो होना चाहिए। जब आप दिखा रहे हो विद इन टाइम स्पैन ऑफ 6 मंथ, वो आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसका जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है, तो ये याद रखना। और एक और चीज़, बेटर है कि आप चीमिया बनवा लो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी चीमिया मांगती है यहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखना कि चीमिया बना लो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करना है, देन आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा उसी वेबसाइट से, VFS ग्लोबल से, वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। आपको डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल करने हैं। देन आपकी जो डेट होगी आपको जाना है डेट पे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, अपना वीज़ा का अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देना और फीस पे करनी है। देन यू हैव टू वेट फॉर 40 to 45 डेज, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी 60 डेज भी हो जाता है, बट नॉर्मल केस में जल्दी हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे ये है कि अब आपके पेरेंट्स ही सिर्फ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका ब्रदर या आपके कोई और रिलेटिव आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते नॉर्मल केसेस में। एक्सट्रीम कोई केस है, एक्सेप्शनल है, तो उसमें कर सकते हैं, बट वैसे आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ये जिसको भी नीड है उसके साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और थैंक यू सो मच हर एक चीज़ के लिए, और हमेशा हंसते रहना, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।